कभी कभी जादूगर इतनी बड़ी गलती कर बैठते हैं जिस वजह से उनको अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ सकता है। आप यही देख लीजिए, इसमें एक लड़की को एक लकड़ी पे बांध कर स्पिन किया जाता है और चाकू से सही जगह पे निशान लगाने की कोशिश की जाती है, लेकिन जादूगर गलती कर बैठता है और वो चाकू सही निशाने पर ना लग के लड़की को लग जाता है, जिस वजह से उस लड़की को काफी ज्यादा चोट आती है और उसे अस्पताल में एडमिट करवाना पड़ता है। ये है दिल्ली के रहने वाले प्रेम सिंह, जो कि गर्मा गर्म तेल में पकौड़े के साथ साथ अपने पूरे हाथ को भी डाल देते हैं और इनके हाथ को कुछ नहीं होता। ये दुनिया के उन अनोखे लोगों में से एक है जिनके पास कोई यूनिक टैलेंट है। इनके दुकान में केवल भारत से ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों से लोग आते हैं, जो कि पकौड़े खाने के साथ साथ इनके इस अनोखे टैलेंट को भी देखते हैं। ये 150 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा गर्म तेल में अपने हाथ को बिल्कुल आसानी से डाल देते हैं। इनके पिता भी इस काम में माहिर थे। मूंछ रखना लोगों की शान होती है, लेकिन क्या आपको पता है दुनिया का सबसे लंबा मूंछ रखने का वर्ल्ड रिकॉर्ड जयपुर में रहने वाले 54 साल के इनराम सिंह चौहान के पास है। इनके मूंछों की लंबाई 4.5 मीटर है, यानी लगभग 15 फीट। 2010 में इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ था। इनके बारे में आपका क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। ये कोई खिलौना नहीं बल्कि दुनिया की सबसे लंबी बनाना कार है, जिसकी लंबाई 10 फीट है। लोगों को आकर्षित करने के लिए इस कार की डिजाइन बिल्कुल केले जैसे बनाई गई है। 4 सीटों वाले इस कार की कीमत 16 लाख रुपए है और इसकी हाईएस्ट स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटा की है। फिल्मों में सुपर हीरो उड़ते कैसे हैं, क्या आपने कभी ये सोचा है? नहीं तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। कई प्रकार की फिल्म या फिर रामायण के एपिसोड में आपने ऐसा सीन जरूर देखा होगा जिसमें आपको एक्टर उड़ते हुए दिखाई देता होगा, लेकिन आम आदमी के लिए ऐसा कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो आखिरकार इस सीन को शूट कैसे किया जाता है? तो शूटिंग के समय सबसे पहले सुपर हीरो को एक रस्सी में बांध कर लटका दिया जाता है और उसके पीछे एक ग्रीन स्क्रीन लगा दिया जाता है और फिर जो भी शूटिंग करनी होती है वो शूटिंग कर ली जाती है। बाद में एडिट करते समय ग्रीन स्क्रीन को हटाकर कंप्यूटर की मदद से पीछे कोई सा भी एक बैकग्राउंड लगा दिया जाता है और फिर हमें एक्टर उड़ता हुआ दिखाई देता है। एक जादूगर एक असली लोहे के तलवार को निगलना शुरू कर देता है और थोड़ी देर में उस तलवार को वो पूरी तरह से निगल जाता है और कुछ समय बाद उसको वो वापस भी निकाल देता है। तो आखिरकार उसने ये किया कैसे, क्योंकि आम मनुष्य के लिए ये करना पॉसिबल नहीं। तो चलिए जादू के पीछे के राज को जानते हैं। ये जादू हर कोई नहीं कर सकता, बल्कि लाखों में कोई एक ही व्यक्ति ऐसा होता है जो इसको कर पाने में सक्षम होता है। इस जादू को परफॉर्म करने के लिए जादूगर अपना मुंह ऊपर करता है और हमारे मुंह के बीच में जो गैप होता है वहीं पे उस तलवार को रख के सीधा अंदर की ओर असली में निकल जाता है। इस जादू करने के लिए कोई ट्रिक का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि कई साल की मेहनत के बाद ही कोई जादूगर इसको कर पाने में सक्षम होता है। पहले मुर्गी आई या मुर्गी का अंडा? मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, यदि आपने इस वीडियो को देख लिया तो आपके दिमाग में आगे से ये क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। इस क्वेश्चन का सीधा सा जवाब है कि मुर्गी पहले आई है। चलिए मैं बताता हूँ कैसे। जैसे हमारे वंशज बंदर हुआ करते थे ना, वैसे ही मुर्गियों के वंशज प्रोटो चिकन हुआ करते थे। प्रोटो चिकन कोई मुर्गे नहीं थे, बल्कि उन्हीं के जैसे दिखने वाले कोई दूसरे जीव थे। फिर धीरे धीरे इन प्रोटो चिकन में इवोल्यूशन हुआ और फिर इसके बाद इन्होंने अंडे दिए और फिर इन प्रोटो चिकन के अंडे से मुर्गे बने। तो अब आप खुद ही देख लीजिए, जिस अंडे से वो निकले वो तो प्रोटो चिकन का अंडा था, वो मुर्गियों का अंडा नहीं था। इसीलिए मुर्गियों का अंडा बाद में आया, पहले मुर्गियां आई। ऐसी वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सांप के काटने के बाद क्या होता है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। एक एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले सांप के जहर को निकाला गया, फिर उसे एक इंजेक्शन के अंदर भर दिया गया। इसके बाद एक कप के अंदर मनुष्य का ब्लड लेकर उस जहर को उसके अंदर डाल दिया गया। फिर कुछ समय बाद जो हुआ उसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। कुछ ही समय में वो ब्लड पूरी तरह से जम गया। इसी प्रकार जब हमें सांप काटता है तो हमारा ब्लड जमने लगता है और हमारे ब्रेन तक ब्लड नहीं पहुंच पाता, इसलिए मनुष्य की मौत हो जाती है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। रोल्स रॉयस को लेकर एक अफवाह यह भी है कि अगर आप रोल्स रॉयस कार खरीदना चाहते हैं तो पहले कंपनी आपके इतिहास की पड़ताल करेगी, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि आपके पास पैसे हैं तो आप बेरोक टोक कार खरीद सकते हैं। रोल्स रॉयस को पेंट करने में ही 7 से 20 दिन का समय लगता है और इस पे लगाने वाला पेंट बहुत ही भारी होता है और उसकी 5 लेयर की जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि रोल्स रॉयस कार की जो एसी होती है वो लगभग 30 रेफ्रिजरेटर जितनी कूलिंग क्षमता की होती है। इसके बारे में एक और अफवाह यह है कि रोल्स रॉयस कार का उपयोग आप टैक्सी के रूप में नहीं कर सकते, परंतु ये अफवाह बिल्कुल गलत है। आप रोल्स रॉयस कार को खरीदने के बाद जो दिल चाहे उसका वो यूज कर सकते हैं। इस कार की शुरुआती कीमत 4 करोड़ से शुरू होती है और कस्टमर की सुविधा के अनुसार बढ़ती जाती है। इसकी ऊपरी कीमत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। आपको जानकर हैरानी होगी, इस कार को बनाने में अधिकतम कार्य रोबोट की बजाय हाथों से किया जाता है। रोल्स रॉयस कार को ऑर्डर देकर बनाया जाता है क्योंकि इसकी स्टॉक नहीं होती। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक लड़की एक बेंच पे जाकर लेट जाती है और उसके बाद उसको एक कपड़े से ढक दिया जाता है। फिर एक जादूगर आता है और अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करके उस लड़की को ऊपर उठा देता है। एक जादुई तरीके से वो लड़की ऊपर चली जाती है और फिर उसके बाद वो जादूगर उस कपड़े को हटाता है और कपड़े को हटाते ही वो लड़की गायब हो जाती है। ये दुनिया का सबसे फेमस जादू है, लेकिन असलियत में ये कोई जादू नहीं, क्योंकि जिस बेंच पे वो लड़की लेटी रहती है उसके नीचे एक फेब्रिक लगा होता है और उस फेब्रिक के नीचे जाकर वो लड़की छुप जाती है और अंदर से एक नकली लड़की को ऊपर कर देती है। ये नकली लड़की एक तार से बनी होती है और ये तार इतना पतला होता है कि दिखाई भी नहीं देता और इस नकली लड़की को एक बहुत
बहुत ही पतले वायर से ऊपर की ओर खींचा जाता है। ये वायर भी बहुत पतला होता है जो कि दिखाई नहीं देता, और इस पे एक लाइटनिंग का भी इफेक्ट होता है, क्योंकि जिस जगह पे जादू दिखाया जाता है वहाँ पे ऐसा लाइट लगाया जाता है ताकि उस लाइट के कारण लोगों को तार दिखाई ना दे, और फिर वो जादूगर उस कपड़े को हटा जाता है। वो लड़की गायब इसलिए रहती है क्योंकि वो बहुत ही पतले वायर से बनी होती है और वो नकली होती है, वो वायर आमतौर पर दिखाई नहीं देता, इसलिए वो लड़की गायब रहती है। ये है इस जादू का राज। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भारत के इसरो को कौन नहीं जानता, ये दुनिया के 5 सबसे बड़े स्पेस एजेंसियों में से एक है। लेकिन क्या आपको पता है पाकिस्तान में भी एक स्पेस एजेंसी है जिसका नाम सुपार्को है। आज हम इन दोनों के बीच में कंपेयर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक ऐसा भी समय था जब पाकिस्तान का सुपार्को इसरो से कहीं गुना ज्यादा आगे था। जिस समय इसरो का गठन भी नहीं हुआ था उस समय सुपार्को एशिया का तीसरा सबसे पहले सैटेलाइट लॉन्च करने वाला स्पेस एजेंसी बन गया था। लेकिन समय के साथ साथ ये इतना पीछे चला गया कि आज के समय में सुपार्को दुनिया में कहीं नजर ही नहीं आता। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, इसरो ने आज तक 350 से ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च कर दिए हैं, जबकि पाकिस्तान का सुपार्को आज तक केवल 2 ही सैटेलाइट लॉन्च किया है, वो भी चाइना की मदद से। आज के समय में इसरो केवल भारत का ही नहीं बल्कि 36 देशों का सैटेलाइट लॉन्च करता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कई बार अमेरिका भी भारत से अपना सैटेलाइट लॉन्च करवाता है। इसका रीजन ये है कि भारत सैटेलाइट को बहुत ही कम पैसे में और बिल्कुल सस्ते में लॉन्च कर देता है, जो कि दुनिया के और कोई स्पेस एजेंसी नहीं कर पाती। वैसे दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और ऐसी वीडियो रोजाना देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। भारत के 10 सबसे महंगे एक्टर्स जो कि एक मूवी बनाने के लिए लेते हैं करोड़ों रुपए। नंबर 10 पे आते हैं सैफ अली खान जो कि एक मूवी बनाने के लिए 15 से लेकर 20 करोड़ रुपए लेते हैं। 9th नंबर पे आते हैं अमिताभ बच्चन जो कि 20 से लेकर 25 करोड़ रुपए एक मूवी बनाने के लिए लेते हैं। 8th नंबर पे आते हैं रणवीर कपूर जो कि 20 से लेकर 28 करोड़ रुपए लेते हैं एक मूवी के लिए। 7वें नंबर पे आते हैं अजय देवगन जो कि 30 से लेकर 50 करोड़ रुपए एक मूवी के लिए लेते हैं। 6ठे नंबर पे आते हैं रणवीर सिंह जो कि 40 से लेकर 55 करोड़ रुपए लेते हैं एक मूवी के लिए। और 5वें नंबर पे आते हैं ऋतिक रोशन जो कि 50 से लेकर 65 करोड़ रुपए लेते हैं एक मूवी के लिए। 4थे नंबर पे आते हैं आमिर खान जो कि 75 से लेकर 85 करोड़ रुपए एक मूवी के लिए लेते हैं। 3रे नंबर पे आते हैं शाहरुख खान जो कि 70 से लेकर 90 करोड़ रुपए सिर्फ एक मूवी के लिए लेते हैं। 2nd नंबर पे आते हैं सलमान खान जो कि 70 करोड़ से लेकर 95 करोड़ रुपए एक मूवी के लिए लाते हैं। 1st नंबर पे आते हैं अक्षय कुमार जो कि सिर्फ और सिर्फ एक मूवी के लिए लेते हैं 120 करोड़ से लेकर 135 करोड़ के बीच में, और ये सिर्फ भारत के नहीं दुनिया के सबसे महंगे एक्टर्स में से एक है। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टाइटैनिक को डूबे हुए आज 100 से भी ज्यादा साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक उसे बाहर क्यों नहीं निकाला गया। सन 1985 में जब टाइटैनिक के मलबे को ढूंढा गया था तब काफी देर हो चुकी थी। इस विशाल जहाज के मलबे को बैक्टीरिया तेजी से मिट्टी में मिला रहे थे और ये जहाज काफी कमजोर हो गया था। तो इसका पहला कारण तो यही था, यदि टाइटैनिक को इस हालत में बाहर निकाला गया तो पूरी तरह से टूट जाएगा और हम फिर हमेशा के लिए टाइटैनिक की आखिरी निशानी को भी खो देंगे। ये उन लोगों के साथ भी अन्याय होगा जो पिछले 100 से भी अधिक सालों से इस जहाज के दल में गहरी नींद में सो रहे हैं। इस मलबे में 1500 से भी ज्यादा लोगों की जिंदगी दफन है और उनकी यादें भी दफन है। यही कारण है कि 2001 में यूनेस्को ने इसे प्रोटेक्शन ऑफ अंडर वाटर के दायरे में ले लिया और इसे बैक्टीरिया से बचाने के लिए चारों तरफ से पेंट कर दिया और वहाँ पे काफी सारे रोबोट को लगा दिया ताकि हम हमेशा टाइटैनिक की सुरक्षा कर सके। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे जीवन में पानी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप पानी तो जरूर पीते होंगे, लेकिन क्या कभी आपने पानी को खाया है? नहीं ना। लेकिन अब आप पानी को खा भी सकते हैं। मैं यहाँ पे पानी से बने आइस की बात नहीं कर रहा बल्कि एक ऐसे टेबलेट की बात कर रहा हूँ जो कि वैज्ञानिकों ने बनाया है। इस टेबलेट का नाम है ओहो, जो कि पूरी तरह से प्राकृतिक चीजों से मिलकर बना है। इस टेबलेट का कोई भी कलर नहीं होता और इसका कोई टेस्ट भी नहीं होता। इस टेबलेट को आप तब खा सकते हैं जब आपको प्यास लगे, फिर ये टेबलेट आपके शरीर में जाकर पानी की कमी को दूर कर देगा और आपकी प्यास उसी समय मिट जाएगी। ये टेबलेट हमारे शरीर में कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता। मेरे हिसाब से ये टेबलेट भविष्य में बहुत ही काम आने वाला है, क्योंकि हम मनुष्य बिना कुछ सोचे समझे पानी को बहुत ही ज्यादा वेस्ट कर रहे हैं। आपका इस टेबलेट के बारे में क्या ख्याल है कमेंट में जरूर बताइएगा, और ऐसी वीडियो रोजाना देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। यह है दुनिया का सबसे अमीर कुत्ता जो केवल अमीर ही नहीं बल्कि अरबों का मालिक है। इसकी लाइफ स्टाइल किसी राजा से कम नहीं है। इस कुत्ते का नाम गंथर है। ये कुत्ता दुनिया के सभी सुविधाओं का आनंद ले सकता है। यदि आप इसका बैंक बैलेंस जानना चाहते हैं तो भी हम आपको बता देते हैं। इस कुत्ते के बैंक बैलेंस 1465 करोड़ रुपए है। ये कुत्ता करोड़ों के महलों में रहता है और इसके पास नौकर की कमी नहीं है। इसके चारों तरफ नौकर मंडराते रहते हैं और दिन रात इसकी सेवा करते हैं। अगर ये चाहे तो अपने पैसे से कई सारा आइलैंड भी खरीद सकता है। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि भला ये कुत्ता इतना अमीर कैसे हुआ। तो हाँ, आपको बता दें, जो इसका मालिक था वो बहुत ही अमीर था और 1991 में उसकी मृत्यु होगी और इस प्रकार उसका सारा पैसा इस कुत्ते के पास आ गया। यदि वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फांसी की सजा देते समय यदि रस्सी टूट जाए तो क्या होगा, चलो मैं बताता हूँ।
दुबई जैसे देशों में ये सजा आम बात है, लेकिन भारत जैसे देशों में ये बहुत ही कम मिलता है। आजादी के बाद से देश में लगभग 60 लोगों को ये सजा मिला है। फांसी की सजा पूरी तैयारी के साथ दी जाती है। फांसी देने वाला जल्लाद 1 महीने पहले से ही तैयारी शुरू कर देता है। अपराधी के वजन के हिसाब से रस्सी मंगाई जाती है और इस रस्सी पे कई बार पत्थर लटका के टेस्टिंग की जाती है ताकि रस्सी टूटे ना। लेकिन सवाल ये है कि यदि इतना कुछ होने के बावजूद भी रस्सी टूट गई तो क्या होगा? क्या अपराधी की सजा माफ कर दी जाएगी? तो इसका जवाब है ना, अपराधी की सजा माफ नहीं की जाएगी, क्योंकि फांसी के ऑर्डर में साफ साफ लिखा होता है हैंग टिल डेथ, यानी जब तक मरे नहीं तब तक इसको फांसी दी जाए। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। अमेजिंग फैक्ट अबाउट दुबई, इस शहर में क्राइम 0% है, तभी दुनिया का सबसे सुरक्षित देश दुबई को माना जाता है। इस शहर में घर में शराब रखने के लिए लोगों को लाइसेंस लेना जरूरी होता है। बिना लाइसेंस के घर में शराब पीने की इजाजत नहीं है। यहाँ की पुलिस के पास लैम्बोर्गिनी और फरारी जैसी कारें होती हैं। इस शहर में दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग सेंटर है, जहाँ 1200 से भी अधिक स्टोर्स हैं। इस शहर में कुछ ऐसे एटीएम है जो सोने के सिक्के निकालते हैं। 1960 तक कुछ भी यहाँ पे ऐसा नहीं था जो देखने लायक हो, लेकिन आज दुनिया के सबसे अमीर देशों में माना जाता है दुबई को। दुबई में सबसे ज्यादा क्रेन पाई जाती है। यहाँ पे पीने वाले पानी से ज्यादा सस्ता कोल्ड ड्रिंक होता है। यहाँ की इमारतों में ही नहीं बल्कि बस स्टैंड पे भी एसी लगे होते हैं। दुनिया की सबसे महंगी कारें दुबई में ही पाई जाती है। इस शहर में हॉर्न नहीं बजाया जाता है, यानी कारों की हॉर्न नहीं बजाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे सभी लोग व्यवस्थित ढंग से चलते हैं। इसलिए दुबई की सड़कों पर ध्वनि प्रदूषण नहीं होता है। दुबई में सोने का व्यापार बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ के लोग सोने के बहुत ज्यादा शौकीन होते हैं। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।